नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदियल माऊद अलैहिस्सलाम अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमुल मक़ाम मुर्शिदीन इकराम व फ़क़रा अज़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, परवरदिगार आलम का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि हम आज की इस दुनिया की सबसे बेहतरीन महफिल में शिरकत फरमा है। मोहतरम हज़रात, बास नौजवानों की ख्वाहिश पर, उनकी इसरार पर ये फ़कीर खिताबत के लिए राज़ी हुआ, वरना हमने देखा कि पहले से ही फहरिस्त बड़ी लंबी है, मगर चूँकि मकामी नौजवानों की तालीम के लिए और दुनिया वालों को पैगाम देने के लिए चंद वक्फे के लिए ये फ़कीर आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। मोहतरम हज़रात, देखिए, इस फ़कीर की खिताबत में एक जवाब है। सवाल यह है कि महदवियत कब से है। अगर कोई बाशऊर मजहबी शऊर रखने वाला इंसान है तो वो कुछ और जवाब देगा, लेकिन जिनको मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे हैं, उनसे ये पूछा जाए, हमारे अपने भाइयों के सवाल व जवाब में ये बयान किया जा रहा है कि अगर ये पूछा जाए कि महदवियत कब से है, तो जो नौजवान मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का नाम अपने शऊर से सुन रहा है, जब से वो शऊर में आया, तो वो ये बोलेगा कि जब से मैं जो है नाम सुन रहा हूँ तब से महदवियत है। मगर एक इंसान ऐसा है जो 50-60 साल का हो गया और 50-60 साल से मेहदी माऊद का नाम सुन रहा है, तो वो ये जवाब देगा कि मैं 50-60 साल से नाम मेहदी सुन रहा हूँ और महदवियत 50-60 साल से है। लेकिन आप देखिए, जो और अच्छा शऊर रखते हैं, मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मालूमात ज़्यादा है, और वाकई हमने जो है 600 साला जश्न मिलाद मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम मनाया है, तो वो ये कहेगा कि 600 साल से महदवियत है। जब से मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में, जब से आपने ऐलान किया, तब से महदवियत है। लेकिन आप देखिए कि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इब्न अरबी एक ऐसे जो है मुहद्दिस गुजरे हैं, औलिया-उल्लाह गुजरे हैं, जो यहाँ से 800 साल पहले उन्होंने अपनी किताबों में मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। तो जब वो कोई नौजवान ये पढ़ेगा कि 800 साल पहले मेहदी माऊद का तज़किरा हुआ है, तो वो ये कहेगा कि 800 साल से महदवियत है। अब आप देखिए कि उससे पहले हदीसों में मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, तो हदीसें जो है 1200 साल पहले लिखी गई। अब जी शऊर इंसान ये कहेगा कि 1200 साल पहले मेहदी माऊद का नाम हदीसों में लिखा गया है, तो महदवियत 1200 साल से है। और कोई अच्छा जी शऊर पढ़ा लिखा मजहबी इंसान आलिम फाजिल है, तो वो ये कहेगा कि भाई 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी माऊद के बारे में बताया है और कुरान में मेहदी माऊद का इशारतन जिक्र आया है, तो वो ये कहेगा कि 1400 साल से महदवियत है। लेकिन आप देखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2100 यानी 2100 साल पहले आए इस दुनिया में, और कुरान की सूरह हूद की 17वीं आयत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलू शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामा व रहमा।
अल्लाह तबारक ताला मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हुए फरमाते हैं, जो भी मेहदी मौत होगा अल्लाह की तरफ से बैना पर यानी दलील पर आएगा, और उसका गवाह जो मेहदी मौत आएंगे दलील लेकर अल्लाह की तरफ से, उसका गवाह कुरान है और उसका गवाह मूसा की किताब है। फरमाता मूसा की किताब मेहदी मौत की गवाह है, फरमाता है अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम 2001 साल पहले आए, 2100 साल पहले आए, तो मालूम यह हुआ कि महदवियत 2100 साल पहले से है। अब और थोड़ा जाइए, आपको पता चलेगा कि 3000 साल पहले जो है, बाज लोगों का कहना है कि 3000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, या 2100 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनका कहना है। तो फिर 3000 साल पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम आए, तो मालूम यह हुआ कि 3000 साल से महदवियत है। और थोड़ा आगे जाइए, सूरह बकरा की 124वीं आयत में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, वो इज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि हमने, देखिए ये बात चल रही है जो है 4000 साल पहले की बात है। दुनिया में जब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने इब्राहिम को चंद बातों में आजमाया। जब उन बातों में पूरे कामयाब हो गए, तो हमने कहा कि अब हम तुम्हारे दर्जे को बढ़ाते हैं, हम तुमको इमामत पर फायज करते हैं, लोगों की इमामत पर फायज करते हैं। ये वो इमामत थी जो पैगंबरों को आजमाने के बाद दी जाती है, बड़ा दर्जा दिया जाता है इमामत का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि अब हम तुमको लोगों का इमाम बनाते हैं। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद में से भी एक इमाम बना। और मेहदी मौद अलैहिस्सलाम आए तो फरमाया कि मैं अपने वालिद इब्राहिम की दुआ हूं। तो मालूम यह हुआ कि महदवियत 4000 साल से है। अब और थोड़ा आगे बढ़िए, देखिए कि नूह अलैहिस्सलाम 5000 साल पहले आए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मसला अहले बैत फीकुम मसला सफीनति नूहिन मन रकबिहा नजा व मन तखल्लफा हलका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से जोड़ा और कहा कि मेरी अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे नूह की कश्ती है, जो उसमें सवार हो गया वो नजात पा लिया, और जो उसमें सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। और ये हम सब जानते हैं कि हमारी मस्जिदों में ये तख्ती लगी हुई है, कैफा ताहलुका उम्मती अनाफिया वलिहा की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में मेहदी मौत को सबसे पहले रखा और कहा कि अल मेहदी मिन्नी यख्फु असरा वाले युक्ति, और उसके अलावा फरमाया आपने मेहदी मेरी अहले बैत से दरमियान में होंगे, फरमाते हैं वल मेहदी मिन अहले बैती फी वसतिहा। तो मालूम यह हुआ जब नूह अलैहिस्सलाम से अहले बैत को जोड़ा गया और अहले बैत में मेहदी मौद अलैहिस्सलाम सबसे अव्वल है, तो मालूम यह हुआ कि महदवियत 5000 साल से है। अब और थोड़ा आगे बढ़िए, आदम अलैहिस्सलाम 6000 या 7000 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुन्तु नबिया व आदमा बैनल माई व तीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम अभी पानी और मिट्टी में थे, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। और मेहदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसके अलावा मेहदी मौद अलैहिस्सलाम से भी पहले के उलमा इब्न अरबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले नबी थे, तो आपकी विलायत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम को मिली, तो आदम के उस जसद खाकी से पहले मेहदी मौद अलैहिस्सलाम वली थे। तो मालूम यह हुआ कि महदवियत आदम अलैहिस्सलाम से पहले से।
अब और थोड़ा अगर आप आगे जाए तो आपको पता चलेगा, देखिए इंसानों की तख्लीक से पहले 2000 साल पहले जो है जिनों को बनाया गया, उससे कई हजार साल पहले कायनात को बनाई गई। मगर जब उस वक्त की बात को मुख्तसर करते हुए ये फकीर अपनी जो है इस उन्वान को जामे करते हुए, मुख्तसर करते हुए जो है उसको खींचना चाहता है कि उस वक्त की बात को देखिए कि जब कुछ नहीं था। खुद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन अरफ़ बिही फखलक़त नूर मोहम्मद। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं और मैंने नूर मोहम्मद को पैदा किया। याद रखिए, ये जो चाहत है, नूर मोहम्मद बनने से पहले अल्लाह के अंदर जो चाहत हुई, वो चाहत ही महदवियत है, वो चाहत ही महदवियत है। इसीलिए चाहत से निकला मोहब्बत, और अल्लाह ने कहा मैं ऐसी कौम को लाऊंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। तो मालूम यह हुआ कि अजल से महदवियत है। मोहतरम हजरात, इसीलिए मेहदी मौद ने फरमाया कि मैं आशिकों का मजहब लाया हूं, मैं चाहने वालों का मजहब लाया हूं, मैं मोहब्बत करने वालों का मजहब लाया हूं। तो ये जो चाहत है वो अल्लाह के पास से पैदा हुई। अल्लाह ने कहा कि मैंने चाहा, वो जो चाहत है वो महदवियत है। यही वजह है कि महदवियत में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। चलिए, ये तो ऊपर का हुआ, थोड़ा सा और हम नीचे भी आते हैं। अब तो 600 साल हो गए। अब यहां से देखिए, सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने बड़ी कोशिश की, बड़े बड़े बादशाहों ने कोशिश की। आज के ये मुल्ला, मुफ्ती, चिश्ती, खादरी क्या चीज है, बड़े बड़े बादशाहों ने कोशिश की कि महदवियत को खत्म कर दिया जाए, महदवियत के नाम लेने वालों को मिटा दिया जाए, मगर कोई मिटा ना सका। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान करके, अपने माल जान और अपनी औलाद को कुर्बान करके परचम मेहदी को बुलंद रखा है। मोहतरम हजरात, हमारे बुजुर्गों ने न सिर्फ फखरा आम पब्लिक नहीं बल्कि खुलफा ने शहादत दी है। एक दो नहीं, 3 जगह दफन होना गवारा किया, लेकिन परचम मेहदी को नीचे आने नहीं दिया, परचम मेहदी को बुलंद रखा। तारीख महदवियत शुहदा से भरी पड़ी है। ये मेरा मौजू नहीं है, मगर आप खोल के देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने कदम कदम पर नाम मेहदी पर अपना खून बहाया है। खून खतरा, जिस्म का आखिरी खतरा खून बहा दिया, मगर तस्दीक मेहदी के दामन को नहीं छोड़ा। मोहतरम हजरात, हम पर यह इल्जाम है कि हम खातिमुन नबीन नहीं मानते। अरे, मेहदी मौद का इस दुनिया में तशरीफ लाना और महदवियत का दावा करना ही रसूलुल्लाह को खातिम नबी मानने की निशानी है। हमारी किताबों में 3 जगह दावे महदवियत है मेहदी मौद का। हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की जात में किसी किस्म का शिर्क नहीं करते, चाहे वो जाहिरी हो या बातिन हो। शिर्क खफी भी हम नहीं करते। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। आपके बाद कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं। मोहतरम हजरात, अल्लाह के कलाम को हम हक जानते हैं, उसमें कोई नुक्स नहीं निकालते, उसके हर नुक्ते को, हर अल्फाज को बरहक जानते हैं। यह हमारा ईमान है। इसी वास्ते हम हमारे अकीदे को बबांगे दुहैलिया कहते हैं कि इन्नल मेहदी अल मौद खज्जा व मजा, बेशक मेहदी मौद अलैहिस्सलाम आए और गए, अब कोई दूसरे मेहदी आने वाले नहीं है। दुनिया वालों सुन लो कि नाम मेहदी लेने वाले यही नहीं बल्कि मेहदी मौद के ऊपर कुर्बान होने वाले जानिसार आज भी दुनिया में हर जगह मौजूद है, और वो परचम मेहदी को किसी कीमत पर जो है छोड़ने वाले नहीं है। मोहतरम हजरात, अब आप देखिए कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की बात 600 साल तक हम इस दुनिया में है, तो महदवियत 600 साल से चलती आ रही है दुनिया में ऐलान के बाद। अब आप आगे देखिए, मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि मेहदी वो महदविया ताखामे क़यामत बाशिद, मेहदी और महदविया क़यामत तक रहेंगे। तो मालूम यह हुआ कि क़यामत तक महदवियत रहेगी। अब उसके अलावा 14वां पॉइंट यह है कि महशर का जब मैदान होगा, हमारी कौमी बुजुर्गों की किताबों से यह साबित है कि मेहदी मौत का डेरा सजेगा और उसमें मेहदी मौत के चाहने वाले उस डेरे के साए में रहेंगे। तो फिर मालूम यह हुआ कि महशर में भी महदवियत है। और एक सिमाई रिवायत यह है कि जहां पर अल्लाह तबारक तआला जो है कुरान में यह कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, चाहे वो यहाँ की हो या आखिरत में लाखों साल के बाद अल्लाह तबारक तआला जिस किसी को भी जो खत्म कर देगा, फना कर देगा। तो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला दो जात को बाकी रखेगा, दो नूर को बाकी रखेगा, वो खातिम नबी है और एक खातिम वली है। तो मालूम यह हुआ कि महदवियत अजल से लेकर अबद तक है। मोहतरम हजरात, एक बात बताकर मैं अपनी जगह लूंगा। देखिए, इस परचम मेहदी को बुलंद रखिए और दामन मेहदी को मत छोड़िए। कैसे कैसे लोगों ने दामन मेहदी को थामा है। मेरे पास कम से कम 600 ऐसे वाकयात है जिसमें मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के दामन को लोगों ने अपने जान और माल को कुर्बान करके उसको पकड़ा रखा। उसमें से एक सुन लीजिए आप। अहमदाबाद के अंदर एक बादशाह के वजीर थे और ऐसे वजीर थे जो बादशाह के मकाम के वजीर थे। बादशाह उन पर बड़ा एतबार करता था, पूरे खजानों की कुंजी उनके पास थी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत उनके पास थी। और उनका नाम है हमारी तारीख की किताबों में हजरत बंदगी मियां मलिक गौहर रजी अल्लाह ताला। आपके हाथ में बादशाह के खजाने की पूरे चाबियां आपके पास थी। तो एक मर्तबा बादशाह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं सोना बनाना जानता हूं, मेरे पास कीमिया है, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे तांबे को पिघलाकर सोना बना सकता हूं मैं। बादशाह ने कहा ठीक है। बंदगी मियां मलिक गौहर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त वजीर थे। तो आपको बादशाह ने बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ, इनको जो जो चाहिए सामान मुहैया करो और देखो कि वाकई इन्हों सोना बना सकते हैं या नहीं। बंदगी मियां मलिक गौहर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक बड़े अच्छे थे। आपके बारे में आता है कि आप जिससे भी मिलते वो उनका गिरविदा हो जाता, मोहब्बत करने लगता। तो अब बंदगी मियां मलिक गौहर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कीमियागर को लेकर गए, उसको जो जो सामान मुहैया करना था वो सामान मुहैया किया। उसने ढेर सारा सोना बनाया। आपने देखा, बादशाह को इत्तला की कि जो है ये वाकई सोना बना सकता है। उसको तोहफे इनामात दिए गए और बादशाहत में एक मकाम दिया गया। मगर चूंकि वो मलिक गौहर रजी अल्लाह ताला अन्हु से चंद दिन मुलाकात करा था, तो वो बंदगी मियां मलिक गौहर से मोहब्बत करने लगा और उसने बंदगी मियां मलिक गौहर को इतना एक छोटी सी पोटली के अंदर कीमिया बनाकर दे दिया और कहा कि जब कभी भी आपको जरूरत पड़ी आप इससे सोना बना सकते हैं। पर्सनल उसने मोहब्बत की बिना पर कीमिया बनाकर दे दिया। अब बंदगी मियां मलिक गौहर वो उस कीमिया को रख लिए। चंद दिन के बाद आपको हज करने का ख्याल आया, आप हज के लिए गए। जब हज से वापस आ रहे थे, पूरी फैमिली के साथ आप हज के लिए गए। जब वापस आ रहे थे तो आपको रास्ते में पता चला कि जो है एक मकाम पर अहमदाबाद के अंदर सैयद मोहम्मद जीवनपुरी है जिन्होंने महदवियत का दावा किया। वो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के अखलाक को देखे, आपके किरदार को देखे, गुफ्तगू को देखे, चेहरे को देखकर फिदा हो गए और भूल गए कि मैं वजीर था। आप महदवियत कबूल करके तर्क दुनिया करके मेहदी मौद की सोबत में रह गए।
अब आप देखिए कि चंद दिनों के बाद बंदगी मियां मलिक गौहर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ काफिले के साथ आगे बढ़ गए। अहमदाबाद के बाद पटन, बड़ली, जालोर, नागौर, जैसलमेर, ठट्टा तक चले गए। अब वहां का जो बादशाह था उसने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से जंग करने का ऐलान करता है। कहता है कि आप लोग यहां से चले जाओ वरना मैं जंग करूंगा। तो बंदगी मियां मलिक गौहर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। आकर कहते हैं, मीरान जी, बादशाह की फौज बड़ी है और हमारे पास फौज भी नहीं है, सामान भी नहीं है, तीर तलवार वगैरह उतना सामान नहीं है। बादशाह की 12,000 की फौज हमारी तरफ आ रही है और वो आने के लिए 1 महीने का वक्त है। उन्होंने कहा कि मीरान जी, अगर आप इजाजत दिए तो हम भी 12,000 की फौज को तैयार कर सकते हैं। मेहदी मौत तो खलीफतुल्लाह है, दिलों का हाल जानते हैं। आपने पूछा, ऐ मलिक गौहर, 12,000 की फौज कहां से लाओगे? तो कहा कि मेरे पास एक कीमिया है, अगर मैं उसको पिघला कर तांबे से सोना बनाता हूं तो हथियार के साथ 12,000 की फौज तैयार कर सकते हैं। इमामना ने पूछा कि अगर वो खत्म हो जाए तो फिर क्या करोगे? तो कहा कि वो फार्मूला मुझे मालूम है जिससे कीमिया बनाया जाता है। तो मालूम यह हुआ कि मलिक गौहर एक ऐसी हस्ती थे जो कई खजाने तैयार कर सकते थे सोने के, मगर मेहदी मौत के खदमों में, फाकों में जड़े रहे। अब मेहदी मौत ने जब यह सुना तो कहा कि मलिक गौहर, देखिए खलीफतुल्लाह शान देखिए। इमामना ने कहा कि मलिक गौहर, मेरे दायरे से बाहर निकल जाओ, यहां से बाहर इनको निकाल दो। कहा, दूसरे साहबा से कहा, इनको बाहर फेंक दो, इसलिए कि इनको खुदा पे नहीं कीमिया पे भरोसा है। यह है खलीफतुल्लाह शान। मेहदी मौत ने कहा कि मलिक गौहर को बाहर निकाल दो। उनको बाहर निकाल दिया गया, उनकी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ दायरे के बाहर चला दिया गया। अब आप देखिए कि एक ऐसी शख्सियत जो बादशाह के मकाम पर जा सकती है, कई बादशाहों के खजानों के बराबर सोना जमा कर सकती है, ऐसी शख्सियत को बाहर निकाल दिया गया। तो आप सोचिए कि अगर कोई और होता तो जाकर एक बादशाहत कायम करता, मगर जो मेहदी मौत से जुड़ जाता है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है। बड़े बड़े बादशाह मेहदी मौत के खदमों में जगह पाने के लिए अपनी दुनिया को लुटा देते थे। मलिक गौहर ने जब उनको निकाल दिया गया तो 1, 2, 3 दिन तक दायरे के बाहर आसमान के नीचे बीवी बच्चों को लेकर पड़े रहे, लेकिन यहां से गए नहीं। क्या मकाम है मेहदी मौत की तस्दीक का? देखिए, ऐसी हस्ती जो बादशाह के मकाम पर पहुंच सकती है, वो दायरे से गए नहीं, बाहर धूप के अंदर, बारिश के अंदर, आसमान के नीचे पड़े रहे। 3 दिन के बाद मियां सैयद सलामुल्लाह ने कहा, मीरान जी बहुत रो रहे हैं, उनको माफ कर दो, उनको माफ कर दो, वो बहुत रो रहे हैं। तो मेहदी मौत ने कहा, उनसे कहो कि आइंदा ऐसी हरकत न करे, कीमिया को फेंक दे और अल्लाह पे भरोसा रखे। तो आपने उसको फेंक दिया, मेहदी मौत के खदमा में आ गए। बताना यह है कि मोहतरम हजरात, कैसी कैसी हस्तियों ने दामन मेहदी को थामे रखा, अपनी जान, अपनी दुनिया, अपने माल को, बच्चों को सब कुर्बान कर दिया, लेकिन दामन मेहदी को नहीं छोड़ा। आज हम पे भी अगर कोई मुसीबत आती है तो याद रखो, ऐसे महदवियों की जरूरत है जो अपने जान, माल, हर चीज को कुर्बान कर दे और दामन मेहदी को ना छोड़े और परचम मेहदी को बुलंद करते रहे। मोहतरम हजरात, दुनिया कुछ भी मरहले ला ले, अपने दिल में अपने ईमान और अकीदे को ऐसा मजबूत रखो कि अगर हमारे खिलाफ सारी दुनिया भी हो जाए तो हम जो है मुकाबला करेंगे और दामन मेहदी को कभी नहीं छोड़ेंगे। और भी ऐसे कई वाकयात है। इतनी ही दरखास्त है कि दुनिया में कोई भी मुकाबला आ जाए उससे मुकाबला करे और दामन मेहदी को थामे रहे। यही आपकी दोनों जो है आलम को रोशन कर सकता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।